हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और जिसके हमने पढ़ लिया था यूक्लिड विभाजन पर में और यूक्लिड विभाजन पर में से एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ और एलसीएम में संबंध भी पढ़ लिया था और गुणनखंड निकालना भी सीख लिया था। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। दोस्तों, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ये अनंत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 2/0 होगा तो इसका मान क्या होता है? अनंत होता है। अगर यहाँ पे 1 कर लिख देंगे तो ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को यानी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ये क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में आता है 10th क्लास के लिए। जैसे √3 को सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का अवश्य आता है, इसलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है √2। इसको सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दैट √2 अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम ये मानते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, हम पहले आंसर के लिए हम पहले मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, और ये अभी मान लेते हैं कि a और b दो पूर्णांक इस प्रकार है कि √2 बराबर a/b, जहाँ b बराबर नॉट इक्वल टू 0। और अब क्या हो जाएगा? वज्र गुणन कर देंगे। √2b = a, और इसकी दोनों तरफ वर्ग करने पर 2b² = a²। यहाँ पे देखो 2b² 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, तो a² भी 2 से विभाजित होगा। और ये क्वेश्चन हम करते हैं। 2b² 2 से विभाजित है और इसकी कुल क्या है? a², इसलिए a² भी 2 से विभाजित होगा। फिर दोस्तों, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना a बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। a बराबर 2c, ये समीकरण नंबर 1 होगी। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b² = 1, a बराबर 2c है, तो इसकी a² बराबर क्या हो जाएगा? 4c², यानी b² बराबर हो जाएगा 2c²। ये 2c² 2 से विभाजित है और ये b² के बराबर है, इसलिए b² भी 2 से विभाजित होगा।
होगा। अंतः √2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। असत्य मानना असत्य और √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यही मेथड लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। यानी √3 हो यहाँ पे, चाहे √2 √5 हो, इस तो उनके बराबर a/b रख लेंगे, b बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका वजन गुणन कर देंगे और वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर ये संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए ये a² भी 2 से विभाजित होगा। और a बराबर 2c, c यहाँ पे कोई पूर्णांक है, अपनी तरफ से मान लेते हैं a बराबर 2c। और ये मान हमें इस समीकरण में पुट कर देते हैं, जिससे b² बराबर 2c² आ जाएगा। तो ये 2c² भी 2 से विभाजित है, इसलिए b² भी 2 से विभाजित है। इस a और b² के मान के कारण ये सिद्ध होता है कि ये एक परिमेय संख्या है, परंतु ये एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हमारा मानना क्या था, ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। और ये एक √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम अंत में लिख देते हैं और ये हमारा सवाल हो गया। बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल करना है, आपके फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, 7 और √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें प्रूव करना है, इसलिए माना 7 और √5 एक परिमेय संख्या है। इसके बराबर वही मेथड से a/b रख देते हैं और √5 ये 7 यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे भाग में चला जाएगा। और ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये इसके इक्वल है, इसलिए 7 √5 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो सिद्ध होता है कि 7 और √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज में दशमलव प्रसार के बारे में, यानी किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो वो सिर्फ 2 की पावर m × 5 की पावर अन्य रूप का हो ना, तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका अशांत आवर्ती होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 17/8, इसमें 8 का गुणनखंड करने पर 2 की पावर 3 आती है, तो हमने अपनी तरफ से 5 की पावर 0 ऐड कर दी। 5 की पावर 0 ऐड करने का, यानी 5 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 2 की पावर m × 5 की पावर n का रूप का है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे m का मान 3 हो गया, n का मान 0 हो गया। इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिया, इसमें 64/455, इसमें 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 7 × 13 आता है। तो ये 2 की पावर m × 5 की पावर n रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों, अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो 2 जिसमें ये हो जाए कोई 2 की पावर m × 5 की पावर n × 13, जैसे 2 की पावर n भी हो, 5 की पावर n हो और साथ में कोई अन्य और आ जाए, तो ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। सिर्फ यही होना चाहिए, अगर इसके साथ और आता है तो ये अशांत आवर्ती हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होती है और शेष पढ़ते हैं अगली क्लास में।